हमारा एक साल में 2 करोड़ प्लस का टर्नओवर था। अगर आपका गोल ही है कि मेरे को एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी है तो गो फॉर इट, बट उसके बाद क्या आप हैप्पी रह पा रहे हैं? जब तक हम कृष्ण का दासत्व स्वीकार नहीं कर लेते तब तक हमारा ये जो खोज है सुख का, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज की माटी की सुगंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, चाहे वो अच्छी जॉब करने वाला हो या फिर कोई और कार्य करने वाला। वृंदावन वह माटी उनको खींच लाती है। ऐसे ही हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका और क्या करते थे आप? मेरा नाम है केशव दास। मैंने बीटेक किया था आईआईटी कानपुर से और मैं उसके बाद जॉब करता था। हमने स्टार्टअप खोला था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर। तो केशव जी, आपने बीटेक की है तो लेकिन इस भक्ति के मार्ग पर कैसे चल पड़े? एक तरीके से देखें तो बचपन से इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञात था, थोड़ा सा पता था, नॉलेज था कि हमारा जो परिवार था वो भक्त परिवार था और सब राधा कृष्ण की ही भक्ति करते थे। मेरे पिताजी और माताजी के गुरुजी थे, तो हम लोग घर पे सब वो सब चलता था कि आरती करना ये और भोग लगाना ठाकुर जी को। कभी प्याज लहसुन नहीं खाया बचपन से हम लोगों ने, तो उस प्रकार उस माहौल में तो पले बड़े, लेकिन भक्ति को सिर्फ हमने उस तरीके से समझा था कि एक रिचुअल है कि ये करते हैं अच्छा रहता है, अच्छा लाइफस्टाइल रहता है, सुबह उठना, भगवान की पूजा करना, लेकिन कभी इसके पीछे का जो विज्ञान है वो नहीं जाना था। उसके बाद हम जब आईआईटी कानपुर में आए तो आईआईटी कानपुर में हमने हमारे कई सारे प्रोफेसर्स थे। उसमें से एक प्रोफेसर थे जो कि भगवत गीता की टीचिंग्स देते थे, सेमिनार्स लेते थे। तो जब मैंने देखा कि आईआईटी कानपुर के एक बहुत बड़े प्रोफेसर जो कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत रिनाउंड हैं, तो उन्होंने भी भगवत गीता के सेमिनार्स ले रहे हैं, उन्होंने अपनी भगवत गीता अपने लाइफ में उतारी, तो फिर मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगा कि ये कुछ साइंटिफिक चीज़ है। फिर मैंने अटेंड्स करी क्लासेस और वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करने लगा और धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा फेथ और स्ट्रॉन्ग डेवलप होने लगा और थोड़ा साइंटिफिक रीजनिंग मेरे को मिलने लगा कि कैसे ये भक्ति सिर्फ मान्यता नहीं है। फिर उसके बाद जो मेन टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का आया, जिससे मेरी सारी इनसिक्योरिटीज़ दूर हो गई। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि कैसे आपने भक्ति में इतना ज़्यादा आ गए, क्योंकि मैं तो पूरा प्रॉपर अच्छी पोस्ट थी, अच्छा जॉब था, सब कुछ अच्छा था। तो जो टर्निंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ वो था जब मैं अपने गुरुजी श्री शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके जब मैंने ग्रंथ पढ़े, उनके जब मैंने कथा सुनी, तो जब उनकी कथा में मैंने वो देखा कि ये साइंस तो है, साइंस के ऊपर भी एक चीज़ होती है जो कि होता है प्रेम, भगवान से प्रेम। सारा जगत यहाँ पर सिर्फ सुख पाना चाहता है। हम आईआईटी में पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? सिर्फ हमें सुख चाहिए, आगे जाके मेरी अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा पैकेज लग जाए। अच्छा पैकेज लगेगा तो मैं जो भी मेरे भोग की, जो भी मेरे को अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए चीज़ें चाहिए वो मैं ख़रीद सकता हूँ। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, उसके बाद अच्छा वाइफ, सुंदर पत्नी, फिर उसके बाद अच्छे बच्चे। तो मतलब ये पूरा मैं लास्ट तक कोशिश करता रहता हूँ कि मैं सुखी हो सकूँ। लेकिन फिर मैंने देखा कि इवन जो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, ही इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी। जेफ बेजोस रिसेंटली गॉट डाइवोर्स्ड, उसकी कई सारी प्रॉपर्टी चली गई। तो हम देखते हैं कि सफरिंग इज़ नेवर एंडिंग इन दिस वर्ल्ड। और फिर भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें बताते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, ये जो संसार है ये दुख का आल्य है। आल्य मीन्स घर है, जैसे विद्यालय, विद्या का आल्य, तो ये संसार दुख का आल्य है। अगर कोई इसमें बोल रहा है कि मुझे दुख स्पर्श नहीं करता, तो ऐसी बात है कि मैं गंगा में खड़े होकर बोल रहा हूँ कि गंगा का पानी मुझे स्पर्श नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये फुल ऑफ सफरिंग है और इससे हम बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं? हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरे को सुख मिल जाए, और यही तरीका है, हम प्रेम करते हैं। हमारे नेचुरल टेंडेंसी है प्रेम करने का। मान लीजिए आपको मैं एक बहुत बड़े आइलैंड में अकेला छोड़ देता हूँ जहाँ पर मैं सारी भोग की सामान, खाना पीना, गाड़ी, बंगला सब दे देता हूँ, लेकिन आप वहाँ पर एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रकृति ऐसी है प्रेम करने की। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो कई सारे इसमें पूरा जो नॉलेज है, जब मैंने अपने गुरुजी श्री शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के ग्रंथ पढ़े, उसमें जब मुझे समझ आया कि किस प्रकार ये जो प्रेम भक्ति है सबसे ऊंची चीज़ है,
यहाँ पर जो वृंदावन में की संपत्ति क्या है, इस भक्ति की संपत्ति क्या है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की संपत्ति है। श्री गुरुदेव पूरे विश्व में 30 बार पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व में भ्रमण किए 30 बार, और इसी भक्ति तत्व, इसी प्रेम भक्ति का प्रचार किया। कैसे जो यहाँ वृंदावन की स्वामिनी है राधा रानी, उनकी पाल्यदासी का भाव उन्होंने प्रचार किया, किस प्रकार से इसी भक्ति के कारण आप सब कुछ छोड़ आए। हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो कुछ छोड़ा नहीं है, बल्कि बहुत कुछ पाया है। हर चीज़ का देखने का एक नज़रिया है। अगर मैंने कहा कि मैं छोटी चीज़ छोड़ के बड़ी चीज़ पाई है, तो एक नज़रिए से देख सकते हैं कि मैंने एक चीज़ छोड़ी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ पाई भी है। तो ये सारा कुछ अगर हम देखें तो बॉयल डाउन होता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल ही है कि मेरे को एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी है, तो गो फॉर इट। बट उसके बाद क्या आप हैप्पी रह पा रहे हैं? क्या आप पूरी तरीके से सुखी हैं? बहुत सारा धन कमा के आप पूरी तरीके से सुखी हैं? नहीं। तो हमारा जो सुख का जो ये खोज है चलता रहता है, और ये चलता ही रहेगा जब तक हम एक अपना सोर्स नहीं समझ पाए, हमारा ओरिजिन नहीं समझ पाए। जैसे मैंने श्लोक बताया, जीवेरा स्वरूप है, हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। जब तक हम कृष्ण का दासत्व स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हमारा ये जो खोज है सुख का, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब ये बताइए, आपने बीटेक किया, आपने बताया, कहाँ जॉब लगी थी और कितना पैकेज था आपका? मैंने पहले स्टार्टअप किया, जैसे मैंने बताया, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पे स्टार्टअप किया। तो बहुत अच्छा स्टार्टअप था हमारा। हम ऑल ओवर इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस के, उनको हम कोर्सेज प्रोवाइड करते थे। तो हमारा एक साल में 2 करोड़ प्लस का टर्नओवर था उस कंपनी में हमारा। कितने साल पहले की बात होगी ये? ये है 2020 की बात। हाँ, फिर उसके बाद मैंने उसके बाद जो हमारे जो टीम थी वो डिस्पर्स हो गई, क्योंकि सबको हायर स्टडीज़ करनी थी। तो मेरा भी प्लान था कि मैं मास्टर्स के लिए जाऊंगा यूएस से। तो मैंने बेसिकली ऐसे ही कुछ अप्लाई कर दी थे जॉब। तो वहाँ पर भी मेरे को 30 लाख का पैकेज एक ऑफ़र हुआ था। बट उसके बाद सडनली एक ऐसा फेज़ आया जिसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि मैं किसी दुख के कारण आया, मेरे को वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और लेकिन पैरेलली मैं भक्ति प्रैक्टिस कर रहा था, और वो भक्ति प्रैक्टिस करते करते एक फेज़ आया कि मैं सब चीज़ किस लिए कर रहा हूँ? मैं सब चीज़ कर रहा हूँ सिर्फ सुख पाने के लिए। और जब मेरे को सबसे ज़्यादा सुख इस भक्ति चीज़ में मिल रहा है, तो मैं क्यों ना इसमें आगे बढ़ूँ। और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बस मैं कुछ दिन करूँ, या मैं बस दिन में 1 घंटा करूँ या आधा घंटा करूँ तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज़ पे आप रिसर्च करेंगे तो आपको टाइम देना पड़ता है। तो ये इतना अथाह सागर है, इतना डेप्थ है, इतना डीप ओशन है कि आप जितना डीप जाएंगे उतने ज्वेल्स मिलेंगे आपको। ये सब जी, ये बताइए, बीटेक किया आपने तो आपका ड्रेस कुछ अलग था, वहाँ पर टाई गले में, कोट पैंट या कुछ अलग ड्रेस होता था, लेकिन आज यहाँ पर आप धोती कुर्ता, गले में कंठी, तो कैसा लग रहा है ये कंठी पहन कर? क्या मतलब होता है इसका? अगर मैं बताऊं तो ये कंठी हम इसको मानते हैं जैसे ठाकुर जी का, जैसे हम पालतू कुत्ते होते हैं, तो पालतू कुत्ता एक वो पहनता है पट्टा। तो ये हमारे को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर पीपल कि कैसे हमने अपने आप को शरणागत कर दिया ठाकुर जी के लिए। तो ये जब शरणागति का जो भाव है, ये जब तक आप इंडिपेंडेंट रहते हैं तब तक आप खूब इन्जॉयमेंट मूड में रहते हैं कि मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा ये करूं वो करूं। लेकिन अगर हम डीप कोर में जाएं, जैसे आज की सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें चलती हैं, तो सारा चीज़ सिर्फ शो कि मैं चाहता हूं कि मैं दिखाना चाहता हूं कि जो कि मैं नहीं हूं वो भी दिखाना चाहता हूं, है ना। मैं दूसरे की लाइफ जीना चाहता हूं। तो वो आउटसाइड से फॉर अदर पीपल आपको लग सकता है कि ओह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुखी है, इसके पास तो ये भी है, अच्छी गाड़ी है, कितना सुंदर दिख रहा है, या कितने अच्छे कपड़े हैं। लेकिन अंदर से हार्ट उतना ही अनप्रसन्न है, मतलब उतना ही वो अनहैप्पी है। आप जब वृंदावन आए, भक्ति के मार्ग पर चले, तो आपके परिवार वालों, फैमिली वालों ने मना नहीं किया कि क्यों जा रहे हो? और आपकी फैमिली में कौन कौन है इस वक्त? मेरी फैमिली में मेरे माता पिता हैं और मेरी 2 बहनें हैं, और हमारे घर में ठाकुर जी हैं, वो भी हम अपने फैमिली का मेंबर ही मानते हैं। इकलौते हैं? मैं इकलौता लड़का हूँ अपने माता पिता का। और हमारे बेसिकली हम अपने परिवार में सिर्फ इनको ही नहीं गिनते, हमारे परिवार में हमारे ठाकुर जी भी है, राधा दामोदर जी और गोपाल जी। तो ये भी हमारे एक हिस्सा ही है फैमिली का। तो उस तरीके से देखें तो हम 8 मेंबर्स हैं पूरे घर में।
अच्छा, इकलौते होने के बावजूद भी आपके फैमिली वालों ने मना नहीं किया, क्यों जा रहे हैं वृंदावन? मेरे घर वाले क्योंकि शिला गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से ही दीक्षित हैं और वो भी शुरू से ही भक्ति में रहे हैं। और जब आप अपने हृदय की बात अपने घर वालों से पूर्ण रूप से उनको बिठाकर और उनको समझाते हैं कि मेरा इच्छा क्या है, तो आपके घर वाले आपको बहुत प्यार करते हैं, ये तो पता है आपको भी। आपके माता पिता आपके लिए सबसे अच्छा सोचते हैं। तो अभी की स्टेट में क्या है कि हमारी थिंकिंग क्या है जनरली सोसाइटी की, कि माता पिता को लगता है कि मेरे बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अच्छा जॉब हो, अच्छा घर हो, अच्छे से सेटल हो जाए। लेकिन वही माता पिता जब भक्तिमय होते हैं, जब भक्ति के सिद्धांतों को जानते हैं, तब उनको पता चलता है कि सबसे अच्छा क्या है किसी भी जीव के लिए, तो मेरे पुत्र के लिए भी क्यों ना हो वो क्या, कि वो अच्छा भक्त बन जाए। और अच्छा भक्त बन के ही उनके लिए भी वो फ़ायदा है। क्यों? प्रहलाद महाराज ऐसे भक्ति करे। तो उनके पिताजी कैसे थे? हिरण्यकशिपु, सबको पता है कितने ज़्यादा बड़े राक्षस थे। और जब उनका वध किया है नरसिंह देव जी ने, तो नरसिंह देव जी ने प्रहलाद जी से मांगा कि ओ प्रहलाद, तुम इतने अच्छे भक्त हो मेरे, तो कुछ मांगो मेरे से, कोई वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए, जिन्होंने मेरे पे इतना कष्ट किया, कोई बात नहीं, आप उनका उद्धार कर दीजिए। तो नरसिंह देव जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि अरे ये क्या मांग रहे हो तुम, इसकी ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का तो वैसे ही उद्धार हो गया। जहाँ पर तुम्हारे जैसा भक्त भक्ति करे जिस कुल में, उस कुल की 21 पीढ़ियाँ उद्धार हो जाती हैं। तो उस प्रकार हम भक्ति करने से सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार वालों का भी बहुत ऊंचे स्तर पे मंगल करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी जॉब और घर बना के हम इस जन्म के लिए कुछ कर लेंगे उनके लिए, इस जन्म में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। लेकिन जो उनका एक्चुअल स्वरूप है, जो आत्मा, उनकी आत्मा के लिए क्या है, उनकी आत्मा की खुराक क्या है, फूड फॉर सोल जो हम बोलते हैं ना, हम तो ये सारा कलेक्ट कर रहे हैं जॉब करके, फूड फॉर बॉडी, मैं अच्छे से सो पाऊँ, अच्छे से खा पाऊँ, अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। लेकिन कभी आत्मा पे ध्यान ही नहीं देते कि आत्मा क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए। ये बताइए, गीता भागवत कभी पढ़ते हैं? हाँ, श्रीमद् भागवतम, गीता, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे, सब पढ़ते हैं हम। कोई श्लोक याद हो गीता का या भागवत का? एक मैं श्लोक बताना चाहूँगा श्रीमद् भागवतम का, 11वें स्कंद का। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपीह धीरः तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन न्यश्रेयशाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। कितना सुंदर इसमें वर्णन बता रहे हैं कि कैसे जो ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति, सिर्फ और सिर्फ आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। कितने सारे योनियाँ हैं, कितने सारे अलग अलग स्पीशीज़ हैं। भागवतम में बताया 84 लाख स्पीशीज़ हैं टोटल। तो अब हम इसमें से मनुष्य, ह्यूमंस को ही सबसे ऊंचा क्यों मानते हैं? आप देखिए, खुद ही सोचिए, कहीं पर भी कोई प्रलय या कोई अर्थक्वेक आता है या कोई सुनामी आती है, कोई भी किसी प्रकार की कैलेमिटी आती है, तो वहाँ पर जो न्यूज़ आती है, तो वो न्यूज़ क्या आती है कि कितने आदमी मर गए, कितने इंसान मर गए वहाँ पर, है ना, यही सब आता है। कभी ये आता है कितने कुत्ते मर गए, कितने बिल्ली मर गए, ये सब तो कभी नहीं आता। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि किसी भी कैलेमिटी की भी इंटेंसिटी अगर हमें जाननी है, तो वो ह्यूमंस के डेथ के रेट से पता चलती है। तो उस तरीके से जो ये मनुष्य शरीर है बहुत ही दुर्लभ है। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, कितना सुंदर वर्णन है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः, कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। और इस रेयर ह्यूमन बॉडी का ये नित्य नहीं है, ये इटर्नल नहीं है, ये हमारे को कुछ समय के लिए मिली है। सबके पास डेथ आएगी, सब मरेंगे एक दिन, है ना। तो अब अगर मुझे पता चले कि मेरा आखिरी दिन है या मेरे को बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं सबसे इस समय क्या करना चाहूँगा, जो कि सबसे ऊंची चीज़ है, निःश्रेयसाय, सबसे ऊंची चीज़ करना चाहूँगा। तो बताते हैं कि सबसे ऊंची चीज़ क्या है, तूर्णम यतेद न पतेद, बिना रुके एकदम जल्दी से जल्दी मैं करना चाहूँगा, वो निःश्रेयसाय, सबसे ऊंची चीज़ प्राप्त करना चाहूँगा। क्योंकि बाकी चीज़ जो जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ, 4 चीज़ें, क्या 4 चीज़ें, निद्रा, भय, मैथुन और खाना, जो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो ये 4 चीज़ें हैं जिनके लिए, जो कि हर योनि में उपलब्ध हैं। सारी योनियाँ, कुत्ता, बिल्ली, कीट पतंग, हर में ये सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हम बोलते हैं कि जो भोग की है, वो भोग की सामग्री सब जगह है। लेकिन सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी है जो कि हेल्पफुल है आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जैसे आप देखते हैं कोई भी सत्संग है,
कभी किसी सत्संग में, किसी हरि कथा में कभी कुत्ता आके बैठता है या बिल्ली आके सुनती है कि हाँ अच्छा ठाकुर जी के बारे में बता रहे, नहीं, सिर्फ ह्यूमंस बैठे हैं, ह्यूमंस ही चर्चा कर रहे हैं, वो ही कोशिश कर रहे हैं आत्म तत्व जानने की, वो ही कोशिश कर रहे हैं इस जन्म मृत्यु के जंजाल से बाहर निकलने की। तो उनका जो कॉन्शियसनेस है ह्यूमन बॉडी का, इट्स फार बियॉन्ड कंपेयर टू अदर स्पीशीज़। तो इसीलिए ये वाला श्लोक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि कैसे ये ह्यूमन बॉडी को हमें परफेक्टली यूज़ करना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जिनका कहना है कि बीटेक करी थी और बीटेक करने के बाद जॉब भी अच्छी खासी लगी थी, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया ब्रज के खातिर, वृंदावन के खातिर। सिर्फ यहाँ पर सब कुछ छोड़कर कृष्ण की भक्ति करते हैं और यहाँ वृंदावन की कुंज गलियों में घूमते हुए राधे राधे करते हैं। राधे राधे।